The Enchanting World of Narnia, a review of The Lion, the Witch and the Wardrobe। हेलो पुस्तक उत्साही, मेरे YouTube चैनल लर्न एंड राइज में आपका स्वागत है। आज हम C.S. लुईस की द लायन द विच एंड द वॉर्डरोब की जादुई और मनमोहक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। पूरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। यह कालजयी क्लासिक द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला का हिस्सा है और इसने पीढ़ियों से सभी उम्र के पाठकों को आकर्षित किया है। आइए अलमारी में कदम रखें और नार्निया के चमत्कारों का पता लगाएं। यह एक ऐसी कहानी है जो कल्पना, रोमांच और शाश्वत जीवन पाठों को सहजता से जोड़ती है। यह पुस्तक आपको एक असाधारण दुनिया में ले जाती है जहां कल्पना सर्वोच्च होती है। कहानी 4 भाई बहनों पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी से शुरू होती है, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन से निकाला गया और एक बुजुर्ग प्रोफेसर के साथ ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए भेजा गया। घर की खोज करते हुए युवा लूसी की नजर एक रहस्यमय अलमारी पर पड़ती है, जो नार्निया की जादुई भूमि में एक द्वार खोलती है। नार्निया में प्रवेश करने पर लूसी को व्हाइट विच के शासन के तहत एक बर्फीले वंडरलैंड का पता चलता है, जिसने नार्निया को अनंत सर्दियों में डुबो दिया है। वह एक जीव मिस्टर टुमनस से दोस्ती करती है और नार्निया की खतरनाक स्थिति के बारे में जानती है। कहानी तब सामने आती है जब भाई बहन नार्निया को बचाने के लिए एक वीरतापूर्ण यात्रा पर निकलते हैं और रास्ते में अविस्मरणीय पात्रों से मिलते हैं। द लायन, द विच एंड द वॉर्डरोब में सबसे शक्तिशाली विषयों में से एक अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। असलान, महान शेर और कहानी में एक केंद्रीय जीव, अच्छाई, साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों के साथ उनकी बातचीत और खतरे का डटकर सामना करने की उनकी इच्छा बहादुरी और वीरता को प्रेरित करती है। चरित्र विकास भी उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए एडमंड एक स्वार्थी और धोखेबाज लड़के से मुक्ति और क्षमा करने वाले लड़के में बदल जाता है। मुक्ति की यह यात्रा कहानी में गहराई जोड़ती है और हमें विकल्पों और क्षमा के बारे में मूल्यवान जीवन सबक सिखाती है। आइए विश्व निर्माण के बारे में बात करें। लुईस ने कुशलतापूर्वक इस पुस्तक के पन्नों के भीतर एक जीवंत और कल्पनाशील दुनिया बनाई है। नार्निया एक ऐसी जगह है जहां बात करने वाले जानवर, पौराणिक जीव और जादू सामंजस्यपूर्ण रूप से मौजूद है। कल्पना इतनी विस्तृत और मनमोहक है कि पाठकों के लिए लुईस द्वारा बुनी गई जादुई टेपेस्ट्री में खुद को खोना आसान हो जाता है। C.S. लुईस की लेखन शैली सुंदर और सुलभ है। वह वर्णनात्मक गद्य को क्रिया के साथ संतुलित करता है, जिससे कहानी आकर्षक और अनुसरण करने में आसान हो जाती है, खासकर युवा पाठकों के लिए। जिस तरह से वह नैतिक रूपक और ईसाई प्रतीकवाद को बुनता है, वह कथा में गहराई जोड़ता है, जिससे यह वयस्कों के लिए भी एक विचारोत्तेजक पाठ बन जाता है। निष्कर्ष के रूप में द लायन, द विच एंड द वॉर्डरोब एक कालातीत क्लासिक है, जो युवा और वृद्ध पाठकों के दिलों पर कब्जा करना जारी रखता है। यह साहस, बलिदान, मुक्ति और अच्छाई की स्थायी शक्ति की कहानी है। यदि आपने अभी तक नार्निया की जादुई दुनिया में प्रवेश नहीं किया है, तो मैं दृढ़ता से इस पुस्तक को लेने और आज ही अपना साहसिक कार्य शुरू करने की सलाह देती हूँ। नार्निया की इस जादुई यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक पुस्तक समीक्षाओं और साहित्यिक रोमांचों के लिए लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।